एक राजा थे। वे बहुत बड़े दानी थे। उनके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण थे। उनकी 9 बेटियां थीं। वो रोज राजा के दरवाजे पर जाते और राजा उन्हें 1 रुपया देते। उस 1 रुपये से पंडित जी का गुजर बसर होता। पंडित जी की बड़ी लड़की बहुत गुणवती थी। उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, आप राजा से बात करें और उनसे कहें कि अगर वे चाहें तो मैं उन्हें स्वर्ग घुमाकर ला सकती हूँ। अगले दिन पंडित जी ने यह बात राजा से कही। राजा बोले, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं कल आऊँगा। जब ये बात पंडित जी ने अपने बेटी को बतलाई तो वो बहुत खुश हुई। उसने एक खटोले को उड़न खटोला बनाया। वो इतना छोटा था कि उस पर वो अकेले ही बैठ सकती थी। अगले दिन राजा पंडित जी के घर मिलने आए। उनका उचित सत्कार किया गया। पंडित जी की बेटी ने कहा, महाराज, जब मैं इस उड़न खटोले को थोड़ा सा ऊपर उड़ाऊं तो आप इसके मचवे से लटक जाएं। उसने उड़न खटोला को थोड़ा सा ऊपर उड़ाया तो राजा उसके मचवे में लटक गए। वे उड़ते उड़ते बैकुंठ धाम पहुंच गए। जब बैकुंठ धाम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक तेली बड़ी बुरी हालत में पड़ा था। तेली ने राजा से पूछा, अरे, आप यहाँ कैसे आ गए? राजा बोले, मैं तो घूमने आया हूँ। तुम कैसे हो? तेली बोला, क्या बतलाएं, मैं मर गया और यहाँ आ गया। मेरे मरते ही मेरी पत्नी दूसरा विवाह करने जा रही है, इसलिए मुझे नर्क में डाल दिया गया। राजा ने कहा, बतलाए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तेली ने कहा, दरअसल अभी तक मेरी पत्नी ने विवाह नहीं किया है। वो करने की सोच रही है। अगर आप उसे समझाएं तो शायद वो शादी करने से मना कर दे और मुझे इस नर्क से मुक्ति मिल जाए। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। राजा आगे चले। रास्ते में देखा कि एक पंडित जी नर्क में पड़े थे। राजा ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, मैं मरने के बाद यहाँ आ गया। अब न मेरी पत्नी दान पुण्य करती है, न मेरे बच्चों ने मेरा क्रिया कर्म किया, न ही उन्होंने गया में जाकर पिंड दान किया। राजा ने कहा, बतलाए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पंडित जी बोले, आप उन्हें समझाएं कि वे दान पुण्य करें और मेरा क्रिया कर्म भी कर दें। राजा बोले, मैं अवश्य कोशिश करूँगा। फिर राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक महल बन रहा था। वहीं एक काना पंडित टहल रहा था। उसने राजा को बतलाया कि वो महल एक बड़े ही दानी राजा के लिए बन रहा है। जब उसकी नज़र पंडित कन्या पर पड़ी तो उसने राजा को अलग ले जाकर कहा, आप इस कन्या से विवाह क्यों नहीं कर लेते? यह आपको रोज ही बैकुंठ की सैर करवाएगी। राजा को ये बात पसंद आ गई। अब उनकी नीयत भी बदल गई और उनके मन में पाप आ गया। राजा फिर उड़न खटोले में लटक कर वापस धरती पर आ गए। धरती पर आकर पहले उन्होंने तेली के परिवार को बुलाकर बात की, फिर पंडित के परिवार को उनका सब हाल चाल उन्हें समझाया। वे दोनों परिवार वाले मान गए। राजा की बात मानते कैसे नहीं? तेली की पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं अपना जीवन उनकी याद में काट लूंगी। पंडित की पत्नी बोली, मैं भी दान पुण्य किया करूंगी। पंडित के बेटों ने गया जाकर पिंड दान करने का वादा किया। अगले दिन जब पंडित जी राजा के दरबार में भीख मांगने गए तब राजा ने भीख देने से मना कर दिया। पंडित जी तो सोच रहे थे कि बैकुंठ की सैर के बाद राजा खूब भीख देंगे, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो दया करें। राजा ने कहा, आपसे भूल नहीं हुई, परंतु यदि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दें तो मैं आपको मालामाल कर दूंगा। राजा की उम्र को देखते हुए पंडित जी असमंजस में पड़ गए। राजा से बोले, मैं अपने घर पर बात कर लूं, फिर कल आपको बतलाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है। अब पंडित जी बड़े उदास मन से घर पहुंचे। भीख भी न मिली। बेटी ने जब पिता का चेहरा देखा तो सोच में पड़ गई। उसने पिता से पूछा, क्या बात है पिताजी? पंडित जी ने बेटी को सच बतला दिया। बेटी ने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। आप राजा से सिर्फ इतना कहें कि मैं आपकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा, परंतु आप एक बार और स्वर्ग की सैर पर मेरी बेटी के साथ जाएं। ऐसी उसकी इच्छा है। पंडित जी ने यही किया। अगले दिन राजा के दरबार में जाकर उन्हें जो बेटी ने कहा था सब बतला दिया। राजा बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। अगले दिन फिर राजा पंडित के घर पहुंचे।
बड़ी बेटी उड़नखटोले पर तैयार बैठी थी। राजा से बोली, बस इसके थोड़ा सा उड़ते ही इसके पाय में लटक जाना। राजा ने वैसा ही किया जैसा कि पंडित की बेटी ने राजा को बतलाया था। वे उड़नखटोले के थोड़ा सा उड़ते ही उसमें लटक गए। राजा थोड़ी ही देर में चिल्लाने लगे, अरे मेरे टखने टूटे जा रहे हैं, अरे मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ टूटे जा रहे हैं। पंडित की बेटी ने कहा, जोर से पकड़े रहो, कुछ नहीं होगा, पहुंच जाओगे। जैसे तैसे पंडित की बेटी और राजा बैकुंठ पहुंचे। वहां जाकर देखा तो तेली और पंडित आराम से कालीन पर बैठकर खूब बढ़िया खाना खा रहे थे। राजा ने देखा तो बोले, अरे तुम तो अब आराम से हो, ये सब कैसे हुआ? वे बोले, सब आपकी कृपा है, आपके समझाने पर मेरा परिवार सुधर गया, मुझे मुक्ति मिल गई, यह आपकी कृपा है। आगे बढ़े तो देखा कि वो महल गिरवाया जा रहा था। राजा ने एक मजदूर से पूछा, यह महल क्यों गिरवाया जा रहा है? वो बोला, सुना है कि यह किसी दानी राजा के लिए बन रहा था, पर अब उसके मन में पाप आ गया है, इसलिए अब इसे गिरवाया जा रहा है। ये सुनकर राजा सकते में आ गए। उन्हें तुरंत ही ख्याल आया कि यह सब पंडित की बेटी पर कुदृष्टि डालने का परिणाम है। राजा पंडित की बेटी से बोले, चलो वापस चलें। राजा उसी उड़नखटोले का मचवा पकड़कर वापस धरती पर उतरे। महल में पहुंचते ही राजा ने पंडित और उसकी बेटी से माफी मांगी। उन्हें बहुत सारा धन दान में दिया। अब पंडित जी ने सभी लड़कियों की शादी कर दी और शेष जिंदगी आराम से व्यतीत करने लगे।